वहीं हिजाब विवाद के बीच ओवैसी का ट्वीट सामने आया है, इंशाल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। तो यह विवादित ट्वीट किया है, कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया है ओवैसी ने। इस बीच जब हिजाब और बुर्के को लेकर के तमाम कंट्रोवर्सी चल रही है, ओवैसी का ट्वीट सामने आया है, इंशाल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। मैं जिंदा ना रहूं लेकिन वो प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। तो इंशाल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी, ये ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। अगर बेटियां हिजाब का फैसला करें तो कोई नहीं रोकेगा। हिजाब पहनने से कौन रोकेगा, हम देखेंगे। बेटियां हिजाब पहनेगी, कॉलेज भी जाएंगी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और हम अपनी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, लगातार एक तरफ जो है ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है और ऊपर से कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आने वाले इन जितने भी फेजेस बाकी हैं उसमें थमेगा। बिल्कुल सचिन, देख और पोलराइज करने के लिए अपने पक्ष में
वोट जनरेट, इस तरीके की बयानबाजियां शायद हो रही हैं। क्योंकि ओवैसी को देखें तो काफी पढ़े लिखे एक तरीके से लीडर है और सभी ये बात जानते हैं कि जो स्कूल्स हैं उनमें ड्रेस कोड्स है। आप कल्पना करिए कि कल के वक्त में कोई आर्मी में कोई ऑफिसर वो कहने लगे कि यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी, वो हिजाब पहन के वो आर्मी ज्वाइन करेगी या पुलिस फोर्सेज में ज्वाइन करेगी। तो ये एक बड़ी खराब एक तरीके से डायरेक्शन की तरफ हम शायद देश के ले जा रहे हैं। क्योंकि इस देश में आजादी है, आप किसी तरीके का ड्रेस पहन सकते हैं, कोई भी रिलीजियस क्लोथ पहन सकते हैं, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन कर रहे हैं और वहां पर कुछ रूल्स हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और शायद इलेक्शन है, इस वजह से इस तरीके की बातें की जा रही है। अगर आप देखें तो यूपी में लगातार, खासतौर पर वेस्ट यूपी में एक बड़ी तादाद है मुस्लिम जो वोटर्स हैं और ओवैसी कहीं ना कहीं ओवैसी की कोशिश है कि ये जो वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको वो अपनी पार्टी के पक्ष में उनको पोलराइज कर सके। और दोनों तरफ से आप देखें तो उधर बीजेपी की अगर देखें तो वो भी लगातार उनकी तरफ से भी काउंटर स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो ये एक चुनावी स्टंट के तौर पर आप देख सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर हमने पाकिस्तान में देखा, अफगानिस्तान में देखा किस तरीके से महिलाएं बाहर निकली, तालिबान के खिलाफ उन्होंने विरोध किया। क्योंकि यही महिलाएं थी जिनको बुर्का में रखा गया, हिजाब में उनको पूरी तरीके से रखा गया, कई बंदिशें लगाई गई और महिलाओं ने आजादी के लिए कितनी लंबी लड़ी। ये जो बयान है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, शायद हम अपने देश को उसी तालिबानी सोच की तरफ लेकर के जा रहे हैं जहां पर औरतों की आजादी खतरे में आने वाली है। उनको ये जो पॉलिटिशियन है उन चाहते हैं कि औरतें घर के अंदर बंद रहें और जो उनको भारत के अंदर एक लिबर्टी मिली हुई है उस लिबर्टी को रोका जाए। तो शायद इसका जवाब मुस्लिम महिलाएं देंगी, लड़कियां लोगों को देंगी। समझना पड़ेगा कि कम से कम ऐसा नहीं कि बेटियों के हितों में या फिर मुस्लिम बच्चियों के हितों में ये इस तरीके का बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हिजाब और उस तरीके से घर में कैद रखने के बयान जो है कहीं ना कहीं उनके ही अहित का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.